हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी इंडस्ट्रियल रिलेशन की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कंसिक्वेंसेस इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट द इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ अ कंट्री। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रिजल्ट इन लार्ज वेस्टेज ऑफ मैन पावर एंड डिसलोकेशन इन द प्रोडक्शन वर्क। डिसकंटिन्यूएशन इन द प्रोडक्शन वर्क। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, अगर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट इंडस्ट्री में होता है तो जिसकी वजह से मैन पावर का बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है और हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है। द एम्प्लॉयज सफ़र हैवी लॉसेज ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन, रिडक्शन इन सेल, लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ मार्केट फॉर शॉर्ट सप्लाई, ह्यूज एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व फॉर ensuring down the strikes, engaging the strike breakers, maintaining पुलिस फोर्स एंड गार्ड्स। ठीक है, मेंटेनिंग पुलिस फोर्स एंड गार्ड्स। एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा लॉस होता है अगर इंडस्ट्रीज़ में किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होता है तो। क्योंकि प्रोडक्शन रुक जाता है, प्रोडक्शन रुक जाता है तो सेल रुक जाता है, सेल रुकता है तो प्रॉफिट की कमी हो जाती है, मार्केट ख़त्म होने लगता है धीरे धीरे, मार्केट में उस प्रोडक्ट की सप्लाई कम होने लगती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर आने लगते हैं। ठीक है, बहुत स्ट्राइक्स होने के चांस होने लगते हैं। ये सारी चीज़ें से एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। ठीक है, एम्प्लॉयर्स को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। द वर्कर्स सफ़र इक्वालिटी in the form of loss of wages for the strike period. They get entangled in debt to meet their day to day expenses. वर्कर्स को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। क्योंकि स्ट्राइक की वजह से उनको वेजेस नहीं मिलता है उनका, और उनको इवन जो उनकी रोज़ की ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं कर पाते हैं। Stoppage of work leads to the short supply of consumer goods. Subsequently, price shoot up besides their notionality in the open market. बोला जा रहा है कि वर्क की जो हो जाती है, वर्क रुक जाता है, जिसकी वजह से जो मार्केट में सप्लाई ऑफ गुड्स है वो भी कम हो जाता है। इफ़ द स्ट्रक कमोडिटी हैपन्स टू बी यूज्ड इन अदर प्रोडक्शन ऑपरेशन, देन अदर प्रोड्यूसर ऑल्सो सफ़र। अगर मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन की मदद से दूसरा ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन का काम करता है तो उसको भी सफ़र करना पड़ता है। तो बेसिकली ये टॉपिक हमारा यहीं तक था। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।